क्या आजकल आपके बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा? आपके साथ होते हुए आपके पास नहीं रहते, पलटकर आपको जवाब देते हैं या आपकी बातों को अनसुनी करते हैं, क्रोधित रहते हैं, तनाव में रहते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दफ्तर से घर तो आ रहे हैं लेकिन घर में प्रवेश करते ही मानसिक अशांति, बेचैनी, घुटन सी महसूस कर रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि घर में ब्याह लायक जो बच्चियां हैं उनकी शादी तय होने में बहुत बाधाएं आ रही हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आप ही नहीं, तमाम व्यक्ति, रहने वाले तमाम व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वह किसी न किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से हर वक्त ग्रसित ही रहते हैं, पीड़ित ही रहते हैं? क्या आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं? या फिर आप जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाने का सोच रहे हैं? या कहीं आप फ्लैट खरीदने की तो नहीं सोच रहे? या फिर बना बनाया मकान खरीदने की तो नहीं सोच रहे? यदि हाँ, तो आज का यह वीडियो आप सबके लिए ही है। नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार पुनः आप सबके समक्ष ज्योतिष वास्तु लेकर उपस्थित। प्रकृति में जो निर्बाध प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है उसका प्रवाह घर के भीतर भी निर्बाध होता रहे और घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राण के साथ भी उसका निर्बाध संबंध स्थापित हो जाए, वह किस प्रकार होगा, इसमें ज्योतिष वास्तु आपकी मदद करता है। जैसे कि दक्षिण दिशा का मकान, यदि आप वृषभ या मिथुन लगन के व्यक्ति हैं तो आपके लिए दक्षिण दिशा का मकान बहुत ही शुभ होगा। यह मैंने इसलिए बताया कि वास्तु को लेकर, ज्योतिष वास्तु को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। मैकेनिकल होंगे तो उसी तरह के अनाप शनाप खर्चे करेंगे जिसका की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सब बाजार का एक हिस्सा है, उसको समझिए आप। ज्योतिष कभी एकांगी होकर भी बात नहीं करता और रिजिड होकर भी बात नहीं करता, फ्लेक्सिबल है। यह आपको हर चरण पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके जीवन में किस प्रकार सुख, समृद्धि, शांति, आनंद की उपलब्धि हो, इस दिशा में आपका मार्गदर्शन करता है। आज के इस वीडियो में जो मैंने तमाम तरह के प्रश्न किए शुरुआत में, उसमें से एक प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर देंगे। अन्य प्रश्नों का उत्तर हम अपनी दूसरी वीडियो में लेकर आते रहेंगे, क्योंकि तमाम प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर अगर आया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम लोग लेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, मेरी बातों को अनसुनी करता है, गुस्से में रहता है, तनाव में रहता है, क्रोध, कुछ भी मतलब अपने एक वर्चुअल स्पेस में रहता है, वह क्या करना है? तो सबसे पहले तो आपको एक चित्र दिखाती हूँ। ये जो एक चौकोर सा स्ट्रक्चर है, ये आपके मकान का कारपेट एरिया जिसको आप लोग कहते हैं वो है, और उसको 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। यह जो भीतरी भाग है इसको ब्रह्म स्थान कहा जाता है और सामान्यतः घर में ब्रह्म स्थान को खाली रखा जाता है। लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब आप स्वयं का ज़मीन खरीद के स्वयं से मकान बनाएंगे। अब आप जब महानगरों में फ्लैट कल्चर है, वहाँ फ्लैट खरीद रहे हैं, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो वहाँ क्या करना है? तो सबसे पहले तो यह देखना है कि ब्रह्म स्थान खाली है या नहीं। यदि खाली नहीं है, वहाँ कोई स्ट्रक्चर बना है और वही कहीं आपने वहीं तो बच्चे को नहीं रख रखा है उसी कमरे में, तो वहाँ से उनको रीलोकेट करने की ज़रूरत है। या फिर कहीं आपने बच्चे को साउथ या साउथ वेस्ट में तो नहीं रख रखा है, तो वहाँ से उनको रीलोकेट करने की ज़रूरत है। तो वो कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? ऐसा अगर वह वहीं रहेंगे तो क्यों परेशानियाँ आ रही हैं? वह इसलिए आ रही हैं कि जो एनर्जी का प्रवाह है, बाहर तो फ्रिक्शन फ्री है, लेकिन घर के अंदर उसको वहाँ पर बच्चों के लिए, खासकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए जिस तरह का प्रवाह चाहिए वह प्रवाह बाधित हो रहा है।
तो हमें क्या करना है, उनको वहाँ से निकाल कर, घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है, उनको सिर्फ रीलोकेट करना है। मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रही हूँ, उनको रीलोकेट करना है, घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं करना है। आपने ऑलरेडी लोन लेकर मकान खरीदा है और पैसे इसमें वेस्ट मत कीजिए। ज्योतिष और व्यापार के अंतर को 21वीं सदी में भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। तो बच्चे को यदि आपने साउथ या साउथ वेस्ट या ब्रह्म स्थान वाले जगह में बनाए हुए स्ट्रक्चर में रखा है तो वहाँ से निकाल लीजिए, और घर के उत्तर या उत्तर पूर्व या पूर्व इस तरफ जो कमरे बने हुए हैं वहाँ रिलोकेट कर दीजिए, सबसे पहली बात। अब उनको आपने वहाँ रिलोकेट कर दिया, और वहाँ आप यह ध्यान रखिए कि उनके कमरे में नेचुरल सनलाइट आ रही हो, आर्टिफिशियल लाइट नहीं। आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि कमरे के अंदर आपने बहुत सारे बल्ब जला दिए और रोशनी हो गई, नहीं। अगर उस तरह की रोशनी है तो उसको रोकिए, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को एक्यूमुलेट करेगा, उसको उसकी वृद्धि होने लगेगी वहाँ पर, और जिसके कारण उसकी सोच बाधित होगी। वह सोच बाधित होगी तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा और उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो आर्टिफिशियल लाइट नहीं, नेचुरल सनलाइट और नेचुरल एयर, मतलब वहाँ एक बड़ी सी खिड़की होनी चाहिए जहाँ से सूर्य की रोशनी का प्रवेश और हवा का निर्बाध प्रवेश हो सके। यह आपने सुनिश्चित कर लिया। उसके बाद उसका जो बेड लगेगा वह दीवार से थोड़ा हटकर लगेगा, दीवार से सटकर नहीं लगेगा, और उसके बिस्तर पर येलो, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू इन सब से मिले जुले कलर की बेडशीट लगेगी, सॉफ्ट। तब आपके वो गुरु, चंद्र, शुक्र, बुध और शनि को इन्हांस करेगा। आपके जीवन में अनुशासन आएगा, मन और बुद्धि के बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप स्थापित होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आप अनुशासित होंगे और सही निर्णय लेके सही दिशा में अपने कदम बढ़ा सकेंगे। अब हम लोग आते हैं दीवार पर। लेकिन दीवार पर जाने से पहले आपने बिस्तर तो लगा दिया, लेकिन अब बच्चा जब सोएगा तो वह कैसे सोएगा, उसका सिर किस तरफ होना चाहिए। पश्चिम और उत्तर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, या आम आदमियों के लिए भी नहीं है, उनको भी नहीं सोना चाहिए। किसी को भी पश्चिम और उत्तर की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। उसका साइंटिफिक सब हम लोग जानते हैं कि कैसे वो मैग्नेटिक फ्लो जो है अर्थ का, उसको उसके वो विपरीत दिशा में कैसे वो उससे प्रभावित होने लगते हैं। अब रह गई बात पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की तरफ, तो विद्यार्थी जो हैं उनका सिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, उस तरफ करके उनको सोना चाहिए। उठते समय दाहिनी करवट लें, फिर वह उठे। यह नहीं कि धड़ाक से उठ के खड़े हो गए, नहीं, पहले वो दाएं करवट लें फिर वो उठे आराम से। अब हम लोग दीवार पर आते हैं। पूरब की तरफ उगते हुए सूरज की, सनराइज की एक अच्छी सी तस्वीर वहाँ लगाएं, और उत्तर पूर्व दीवार पर ब्लू कलर की या तो खुले आसमान की चिड़ियों की चहचहाहट के साथ अच्छी सी सीनरी लगाएं। मन प्रफुल्लित रहेगा। अब इस तरह से हमने जब चीज़ों को किया, नेचुरल सनलाइट आया, नेचुरल एयर का प्रवाह हुआ, हमने स्वयं को अलाइन किया उस प्रवाह के साथ, सही तरीके से बिस्तर लगा के, सही तरीके में अपना सिर ले जाके, और मन और बुद्धि के बीच लय स्थापित करके और मन को प्रफुल्लित किया, निर्बाध हार्मोनियस रिलेशनशिप स्थापित की एनर्जी के साथ, और सकारात्मक सोच कैसे बने उसके लिए इन तमाम चीज़ों को किया। ऐसा करते ही आप देखेंगे बच्चे के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वह आपकी बातों को नहीं सुनता था, वो आपकी बातों को सुनेगा, पढ़ाई में मन लगाएगा, सही समय पर जगेगा, सही समय पर सोएगा,
उसकी सोच सकारात्मक होगी और वह सही निर्णय ले पाएगा और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि घर में विवाहिता बच्ची है और उसके शादी में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बेल आइकन दबाना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात कि अपना फीडबैक शेयर करते रहिए, क्योंकि संगच्छत्वं संवदत्वं, संग संग चलना है तो संग संग बतियाना भी पड़ेगा, बातें भी करनी पड़ेगी। तो आप क्या सोच रहे हैं, या फिर आप कोई प्रश्न है आपके मन में, तो आप अवश्य भेजें। कोशिश करेंगे आपके साथ संवाद स्थापित करने की।